नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, एक विशेष बात, आज 1 जुलाई है। पूरे महीने के आप सारे अपने जितना भी लक्ष्य रखा है, जितना भी आपने गोल सेट किया है, उसको लिख लीजिए और अपने सामने 4 बार 5 बार उसको अलग अलग पेजेस में अलग अलग जगहों पर चिपका दीजिए और उन लक्ष्य को लगातार देखते रहिए। और ना सिर्फ उनको केवल देखना है, उनको पाने के लिए लगातार प्रयास करना है और मंथ एंड में आपको टिक करना है कि हाँ, मैंने उसको कंप्लीट किया। जो सुकून आपको मिलेगा उसे कंप्लीट करने के बाद, वो सुकून आप कोई नहीं बता सकता आपको जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं करेंगे। ट्राई अवश्य करिएगा, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को हम सबसे पहली जानकारी के साथ। फिलीपींस ने 5वीं संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग की बैठक में भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है। हाल ही में भारत और फिलीपींस के द्वारा दोनों के बीच 5वीं संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग की बैठक का आयोजन किया गया। इस द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है ना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और फिलीपींस के विदेश मंत्री विदेश सचिव एनरिक ए मनालो ने बैठक की अध्यक्षता की, है ना। ये दोनों के बीच किया गया। बहुत से मुद्दे थे और मुख्य जो हमने बताया आपको, नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी गई है दोनों देशों के द्वारा, है ना। इससे भारत को भी फ़ायदा है और फिलीपींस को भी फ़ायदा है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। बाकी आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जवाहर कला केंद्र जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर राजस्थान में 6ठे दिव्य कला मेले का आयोजन कर रहा है। दिव्य कला मेला शायद आपने सुना होगा। इसका आयोजन देश भर के दिव्यांग उद्यमी कारीगरों के उत्पादन और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिससे उनको भी फायदा हो सके। इसका उद्घाटन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा किया गया, है ना। ये राजस्थान में इसको किया गया है, इसका आयोजन। ये 6वां दिव्य कला मेला है। ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के ही अंडर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है देश भर की अलग अलग जगहों पर, इनको और ज़्यादा प्रदर्शित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत के महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत की पहली रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में खान मंत्रालय के द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा तैयार की गई ये रिपोर्ट है। और भारत ने पहली बार महत्वपूर्ण खनिजों की एक व्यापक सूची तैयार की है। यदि मैं बोलूं कि ये एक सबसे बड़ी और बिल्कुल इम्पॉर्टेंट सूची रहने वाली है खान एवं इस क्षेत्रों की, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। इसीलिए आप समझ गए होंगे। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप सभी लोग इसके बारे में ज़रूर पढ़ें, इसकी जानकारी आप सभी लोग अवश्य लें, है ना। आसानी भी होगी और ये अच्छा भी रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगली जानकारी को। अगली जानकारी, कैनरा बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर यह सुविधा शुरू की है। ये सुविधा है कि इसका मतलब ये है कि एक सुविधा शुरू की गई है हाल ही में कैनरा बैंक के द्वारा, जिससे रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों को अब UPI पेमेंट किया जा सकेगा, है ना। ये सुविधा जैसा हमने बताया कि ये एक कैनरा AI वन बैंकिंग सुपर ऐप पर उपलब्ध है। कैनरा बैंक के ग्राहक अपने बैंक खातों के अलावा अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से भी व्यापारियों को UPI भुगतान कर सकते हैं। अच्छी बात है और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है ना। मतलब फाइनेंशियल यदि आप देखें तो थोड़ा सा फाइनेंशियल लोग नहीं करते हैं, बट फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए और ना सिर्फ थोड़ी, आपको ज़्यादा जानकारी रखना चाहिए करंट में भी। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के तहत एक एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप
रिपोर्ट मछली रोग, रिपोर्ट फिश डिसीज़ करके लॉन्च किया है। ये एक ऐसा ऐप है जो मत्स्य पालन करने वाले किसान हैं, मछली किसान, क्षेत्र स्तरीय अधिकारी और मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो हैं इनको निर्बाध रूप से एक साथ जोड़ता है और एक केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करेगा। इसमें जुड़े हुए जो करंट में डिसीजेस अगर आते हैं, कोई ऐसा व्यापक रूप से फैलने वाला, उसकी जानकारी एवं हर एक चीज़ मत्स्य पालन जो मछलियों के डिजीज़ हैं, मछलियों की जो रोग हैं, इनसे जुड़े हुए हर एक चीज़ की जानकारी जो है इस ऐप में मिलेगी, है ना। और इसमें आप अलग अलग चीज़ें भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड इट। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। उत्तर प्रदेश सरकार 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी की व्यवस्था के साथ साथ राज्य के हरित आवरण का विस्तार करना। इसे राज्य सरकार के तहत नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा लॉन्च किया जाएगा, है ना। और देखिए, ये जो अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य मैंने जैसा कि बताया, पढ़ लीजिएगा इसको भी थोड़ा सा। और ये वन टैप वन ट्री क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। 1 जुलाई अर्थात आज से इसको शुरू किया गया है। आप सभी लोगों से भी मेरा विशेष यही आग्रह रहेगा कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में एक छोटे छोटे पौधे लगाना शुरू करें और बीजों के माध्यम से, अभी आप कोई भी बीज खाते हैं तो, और उसको फिर आगे आप प्लांट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। भारत मेगा हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेज़बानी करने की योजना बना रहा है। 2023 में अर्थात जल्द ही भारतीय वायुसेना एक मेगा अभ्यास जिसका नाम तरंग शक्ति है, इसकी मेज़बानी करने की तैयारी कर रहा है। जिसमें 12 वायुसेनाओं के एक साथ आने की उम्मीद है। 12 वायुसेना, ना सिर्फ भारतीय वायुसेना बल्कि बहुत से देशों से 12 अलग अलग वायुसेना इसमें शामिल होंगी। इससे समझ सकते हैं कोई छोटा अभ्यास नहीं होगा और भारत इसकी मेज़बानी करेगा, तो ये भी अपने लिए बड़ी बात है ना। इस अभ्यास का फोकस एक दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं और आत्मसात करने और भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देकर अंतर संचालनीयता में सुधार करना है ना। जो जैसे कि अभ्यास किए जाते हैं, लगातार अभ्यास जो किए जाते हैं, उसी जैसे ये भी एक अभ्यास ही होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। मैं होप करता हूँ आप अंत तक जुड़े रहे और आप देखते रहे पूरे फोकस के साथ। धन्यवाद इसके लिए, अंत तक जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।